जी क्या नाम आपका? मदन सिंह। मदन जी क्यों विरोध हो रहा है? ये लगातार आप लोगों ने जो पट्टी लगा रखी है, क्या है इसका कारण? 4/9/2019 को 3 घरों में, मेरे घर में, वीरेंद्र सिंह के घर में और ऋषिपाल सिंह के घर में डकैती हुई। अच्छा। 1 साल हो गया, फाइनल रिपोर्ट लगा रही है पुलिस, आज तक कोई खुलासा उसका नहीं होया, ना चोर पकड़े गए ना हमारा सामान बरामद होया। अच्छा। फिर उसके बाद 2 जगह फिर हो गई, बैंक्वेट हॉल में और डिग्री कॉलेज में गाँव के, उसका भी कुछ नहीं। और आज रात में 2 घरों में फिर हो गई। तो हम तो ये चाहते हैं कि हमारी कम से कम किसी चोरी का तो खुलासा हो जाए। चोरी कितने रुपए की चोरी हुई आज? आज 6-7 लाख की। अच्छा। हाँ। पिछली बार चोरी हुई थी वो 50 लाख की थी। 50 लाख की चोरी हुई थी। हाँ। तो आप लोगों ने जो है लगातार इसका क्या खुलासा नहीं हो पाया? हाँ, कोई खुलासा नहीं हुआ। हमने उच्च अधिकारियों को सब पर खूब कार्रवाई के लिए कही, लिखा पढ़त करी, मुख्यमंत्री के पोर्टल पे खूब शिकायतें कर ली, आज तक हमारा कुछ नहीं होया। तो फिर ये विरोध समझ में नहीं आता है किस तरह का जो आप लोगों ने बैनर लगा रखे हैं, ये लगातार जो विरोध कर रहे हैं, ये तो थोड़ा बीजेपी की सरकार है, चुनाव चल रहा है, तो कम से कम बीजेपी के नेताओं को तो पता चला कि हमने विरोध किस चीज़ पर कर रखा। हमारे यहाँ चोरियाँ हो रही लगातार, कम से कम सरकार चोरियाँ तो खुलवावे हमारी, कुछ चोरों का तो पकड़वावे। मेरा नाम खचड़ू सिंह है भैया। अच्छा, ये मतदान बहिष्कार का जो आपने बैनर लगा रखा, क्या है पूरा मामला? ये हमारा ये मामला है, जो सड़क है लगा इधर से अमरोहा से जो हसनपुर को, मतलब जो बिल्कुल सीधी जिले से तहसील तक जा रही है। अब ये सारी कच्ची है, हमें इतनी परेशानी है, 10 किलोमीटर घूम कर जाना है। हम रजवा हसनपुर तक जाना है, सीधा हम सीधा जाएंगे 7 किलोमीटर हम इधर को। अधिकारी मौके पे पहुंचे, क्या आश्वासन मिल रहा है? अधिकारी तो झूठ बोल रहे हैं, ये रात में झूठ बोल रहे हैं। मतलब 60-70 साल से लेकर सब झूठ बोलते चले आए। अधिकारी भी है, सारे सब आवे झूठ बोल कर चले जाएंगे। मंत्री भी बता दे रहे हैं, मंत्री सबने बता रहे हैं, झूठ बोल चले जाने। सब झूठ ही बोल रहे हैं। नाम है आपका? विजयपाल। अच्छा, क्या मामला जो मतदान बहिष्कार का बोर्ड लगा हुआ है? सड़क का ही मामला भैया, सड़क कोई सुनता है ना, सब झूठ का मैं। सड़क कहाँ के लिए है ये हसनपुर जाएगी सीधी। क्या है ये बताओ पूरा मामला? मामला यही है, जो भी मंत्री बने हैं, जो विधायक बने हैं, झूठे अकाउंट दे रहे हैं, तो नेट पे चढ़े, आज तक बनी ना। गन्ना डालने की 67%। हाँ, और हमें हसनपुर जाना है तो 5 किलोमीटर चक्कर काट के जाना है। और क्या? अच्छा, इस बार मतदान करेंगे गांव वाले? ना, मतदान नहीं करेंगे। जी सर, बताएं सर, क्या है पूरा मामला? ये रामनगर गांव पड़ता है कोतवाली देहात में। इसमें आज एक चोरी की घटना हुई है। देर रात्रि में कुछ अज्ञात चोरों द्वारा अभिमन्यु जी नाम के व्यक्ति हैं, उनके घर में चोरी कर ली गई है, जिसके संबंध में तहरीर प्राप्त हो गई है। मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है। सर, पूर्व में भी 1 वर्ष पहले यहाँ पर लगभग 60 लाख रुपए की चोरी हुई थी, जिसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये जानकारी में आया है कि पूर्व में भी 1 वर्ष पूर्व भी यहाँ 2-3 चोरियाँ हुई थी एक ही दिन में, और उनका खुलासा नहीं हो सका था, जिसको लेकर के थोड़ा सा आक्रोशित हैं यहाँ गाँव के लोग। उनको समझाया गया है और शीघ्र ही इस घटना का खुलासा करने का प्रयास किया जाएगा। जी क्या नाम आपका? मनवीर सिंह चिकारा। मनवीर सिंह चिकारा जी बताएं मनवीर जी, आप यहाँ आज कैसे आना हुआ, बताइए। अभी मुझे पता चला कि रामनगर गांव में दोबारा फिर 2 घरों में चोरी हो गई है। चोरों ने ऐसा आतंक मचा रखा है हमारे क्षेत्र में कि पहले यहाँ 3 घरों में चोरी हुई, आज तक पर्दाफाश शायद नहीं हुआ। 2 घरों में ये रात चोरी हो गई और रामनगर ही टारगेट है। ये समझ में बात नहीं आ रही कि रामनगर पे ही चोरों का इस तरह से इतना आतंक क्यों है, और यहाँ संपन्न लोग हैं, भारी नुकसान होता है बार बार। 2 घरों में रात चोरी हो गई, बिल्कुल प्रशासन पुलिस ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। चोरी का खुलासा होना चाहिए, पहली वाली चोरियों का खुलासा भी होना चाहिए और इन चोरियों का भी खुलासा होना चाहिए। अभी जानकारी मिली तो मैं भी अपने गांव में था, अभी जैसे यहाँ से फ़ोन पहुँचा तो यहाँ आया हूँ। हमारे क्षेत्र का मामला है। नाम आपका? अच्छा, ये जो मतदान बहिष्कार का जो बोर्ड लगा है, क्या है पूरा मामला? ये गांव के विकास के मामले में हमारा गांव जो है गन्ने के मामले से पिछड़ा हुआ है। 7 किलोमीटर के बजाय हमें जो है 16 किलोमीटर चलना पड़ता है, जिसमें क्या दूसरे गांव में गन्ना लेके निकलते तो वहाँ पर गन्ना किसी बच्चे को लग जाता है, लंबा गन्ना होता है, वहाँ पर वही गन्ना निकाल कर गाँव के किसानों पर वही गन्ना फिटता है, तो गन्ने से पिटाई होती है उसकी। हम बहुत दुखी हैं। हमें जो सीधा रास्ता चाहिए चीनी मिल के लिए, सुखदेव की जा रहा है सीधा हमारे गाँव से, बिल्कुल ना किसी जा रहे हैं। अच्छा, जैसे इसमें विकास कार्य न कराने का आरोप लगाया राजनेताओं पर, क्या है पूरा मामला, क्या है? आज तक 4 योजना चली गई,
जगराम सिंह, हरपाल सिंह, अस्पात, चेतन एक भी इंच हमारे गांव के अंदर या हमारे गांव के क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य नहीं कराया गया। कई बार इनके पास गए, लेकिन ये जो है हमें धोखा देते रहे, आश्वासन देते रहे, लेकिन किया कुछ नहीं। अब गांव में अधिकारी आए हुए हैं, क्या आश्वासन मिल रहा है आपको? कोई आश्वासन नहीं, धोखा दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं अधिकारी? ये कह रहे हैं कि हम बनवा देंगे ऐसा कर रहे हैं। हमें विश्वास है जब निधि नहीं आ रही तो ये अपने पास से कहाँ से बनवा देंगे। तो गांव मतदान नहीं करेगा इस बार? हाँ, इस बार जो है संपूर्ण गांव ने बैठक कर ली है और वो जो मतदान करने के लिए तैयार नहीं है। जी, क्या नाम आपका? अभिमन्यु। अभिमन्यु जी, बताएं क्या घटना यहाँ पर घटित हुई है, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। चोरी हुई है कोई लगभग 2:50 सुबह के समय। एक कमरा खाली था, पहले उन्होंने उसमें चोरी करी, कुछ नकदी रखी थी 85,000 के लगभग, जेवरात थे। फिर बराबर के कमरे में बड़े वो अलमारी खोली, उन्होंने चाबी रखी थी अलमारी के बराबर, उसमें से जेवरात निकाले। फिर और सामान खोला, फिर उसमें जो हमारा भतीजा सो रहा था उसकी आँख खुल गई और उसने शोर मचाया। तो चोर निकल के भागे। वो देखे पास के मकान में भी उन्होंने वारदात को अंजाम दिया, लेकिन लोग उठ गए, इस वजह से वो वहाँ से भी निकल भागे। अच्छा, लगभग कितना रुपया नगद आपका गया है? उसमें 85,000 रुपये तो लगभग नगद था और सोने की और चांदी की चीज़ें थी लगभग 4-5 लाख की, 5-6 लाख की। अच्छा, क्या आपको लगता है कि किसी पे शक है आपको आसपास, किसी नहीं ऐसा तो पे या किसी गांव में कहीं आसपास कोई ऐसा? नहीं, ऐसा तो कोई हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, आपके गांव में अभी पूर्व में भी चोरी हुई थी शायद? तो हाँ, पहले भी चोरी हुई 3-4 जगह हमारे यहाँ भी पहले आए थे वो। अच्छा। फिर अंदर चोरी गई और काफ़ी प्रयास करा, पुलिस ने वो केस खोला ही नहीं। अच्छा, कितनी चोरी हुई थी पहले, लगभग कितने रुपए की चोरी हुई थी? पिछली बार तो 50-60 लाख की चोरी हुई थी। अच्छा, पुलिस का क्या कहना है इस मामले में? पुलिस कुछ बोलती ही नहीं। पुलिस कहती है कि हमें बताओ कौन है, उन्हें हम उठाएंगे, लेकिन जब हमें पता होता है तो फिर खुद ही पुलिस की क्या ज़रूरत थी।